Today's topic is decentralization. Centralized government means power is concentrated in a central authority. Means एक country चलाने के लिए जो भी decision making लिया जाता है वो एक central authority ही लेते हैं, उसमें local authorities को इतना power नहीं दिया जाता है. Decentralized government means power is distributed across various local authorities. सो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक देश चलाने के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेते हैं, वो लोकल अथॉरिटीज को पावर देते हैं ताकि वो लोग भी डिसीजन मेकिंग कर पाए. इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को कहा जाता है डिसीजन आर मेड लोकली रेदर देन सेंट्रली. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट, empowers local decision making. That means decentralization gives power to local people to solve their own problems because people live in an area know their problems better than anyone sitting far away. Therefore, decentralization empowers those who face the problem daily to make quick, practical and effective decisions. दैट मीन्स दैट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो लोकल लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है किसी एक चीज के लिए तो उनसे ही सॉल्व करवाना चाहते हैं, और उससे क्या होता है जो हमारा प्रॉब्लम्स होते हैं लोकल एरिया तो उसका डिसीजन इफेक्टिवली हो जाता है और क्विकली और प्रैक्टिकल वे में हो जाता है. सेकेंड, एनहांस अकाउंटेबिलिटी. मीन्स व्हेन पावर इज एट द लोकल लेवल्स लीडर्स आर डायरेक्टली answerable to the people. For example, villagers can question to the panchayat, attend Gaon Sabha meeting or demand explanation. And local leaders cannot escape easily because people see them every day. Leaders are more accountable when they are closer to the people. उसमें क्या होता है, एनहांस अकाउंटेबिलिटी में जो लोकल लीडर्स होते हैं वो लोग क्लोजर टू द पीपल होते हैं क्योंकि वो लोकल पीपल से होते हैं तो उन्हें आंसर देना पड़ता है लोगों का क्वेश्चन का, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाते हैं. थर्ड, इम्प्रूव एफिशिएंसी. मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स गवर्नेंस फास्टर एंड मोर इफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन files goes from village to district to state and state to central office. That's why decision takes months. With decentralization, panchayat or municipality decide quickly problems like water supply or sanitation are solved faster. So, इम्प्रूव इफिशियंसी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ने गवर्नेंस सिस्टम को फास्टर और इफेक्टिव कर दिया है. यहाँ पे लाइक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ने जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फास्टर वे में सॉल्व कर देते हैं. फोर्थ, promotes participation. Means decentralization encourages people to actively participate in governance. For example, people can vote in local elections, attend Gaon Sabha meetings, or suggest developmental works. And this creates political awareness and democratic habits among peoples. सो promotes participation में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन लोगों को गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं थ्रू वोटिंग, लोकल इलेक्शन में वोट करके, गांव सभा में अटेंड कर मीटिंग को अटेंड करके या डेवलपमेंटल वर्क्स को सजेस्ट करके, और उससे क्या होता है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा होते हैं और डेमोक्रेटिक हैबिट्स भी बढ़ते हैं. सो इसीलिए कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करते हैं और लोगों को एक्टिव सिटीजन बनाते हैं. इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन. इन इंडिया देयर इज a 3 level of government: central government, state government and local self government, and power are distributed among all 3 level of government. इंडिया में इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ये होता है जो भी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है उन लोगों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन लोगों को अपना जो डिसीजन लेने का पावर दिया गया है. नाउ एमसीक्यू पोर्शन. फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज concentrated in the central government. Second question, which of the following best described
एस डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट? उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पावर इज शेयर्ड with local government to solve local problem. Question C, third, how does decentralization enhance accountability? उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, local leaders are directly answerable to the people. Fourth question, which of the following is not a level of government in India? उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, judiciary. Thank you for watching my video.